जीती रहो, खुश रहो, सदा आबाद रहो मेरी बच्ची। सर बुलंद। नहीं नहीं बच्चे, उधर नहीं। चले गए मेहमान? जी। तुम दोनों को ये निकाह बहुत मुबारक हो। मैं जानती हूँ बच्चे, तुम दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था और तुम दोनों ये निकाह करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन अब निकाह हो गया है ना, तो इसे खुलूस से निभाना भी। पिछली सब बातें भुला के तुम दोनों अब अपनी नई जिंदगी शुरू करो। मुझे पूरा यकीन है कि रिश्ता तुम दोनों के लिए बहुत खुशियां, बहुत बरकतें लाएगा। मेरी दुआएं तुम दोनों के साथ हैं। बस अब से हर हाल में, खुशी में, गमी में, ज्यादा में, कम में, बुरे में, भले में एक दूसरे का साथ निभाना है। जाओ बच्चे, दुल्हन को ले जाओ। क्या मौसम हो रहा है। चल हिरन के शिकार पे चलते हैं। नहीं मामा, तू जा। हिरन के शिकार पे नहीं जाएगा तू? और पागल, यही तो मौसम है, हिरन पहाड़ पे उतरा हुआ होगा। चल। मेरा दिल नहीं है मामा, तू जा ना, तू कर हिरन का शिकार। और क्या नखरे कर रहा है? चल चल। मामा मैं तेरी क्या कोई कठपुतली हूं कि जब जहां चाह वहां खड़ा हो जाऊं? तू जा, मेरा दिल नहीं। बंदा पे हाथ डाला है, डटकर मुकाबला करना सरदारों की तरह, अपनी जगह नहीं छोड़ना। बड़ा मर्द बना करता है तू, मर्दानगी दिखानी है तो सही जगह दिखा। जा शेर दिल का काम तमाम कर।
दिखाओ उधर अपनी मर्दानगी। मेरा शेर, आज मेरा दिल इतना बड़ा कर दिया है तूने, मेरे दुश्मन को रास्ते से हटा दिया तूने। बकरे ज़बा करो, अतंग करो। शेर दिल को तो कत्ल किया, उसके साथ औरों को भी मार दिया। अरे उसको मारते तो मैं कुछ वजह बताता जिरगे के आगे, तुमने तो धमाके से सबको उड़ा दिया। नहीं जानता हूं, तुम्हें बचाने के लिए गुलमहर की कुर्बानी दे दी मैंने। ये तमाचा है मेरे चेहरे पर। बच्चे मुझे माफ कर देना, इस वक्त को बचाने के लिए मैं अपनी बच्ची को कुर्बान करने चला गया। तो सुन, तूने अभी पहाड़ी के रास्ते अपने दोस्तों के साथ निकलना होगा। पहाड़ी की दूसरी तरफ मेरे आदमी तेरा इंतजार कर रहे होंगे। तेरे लिए और तेरे साथियों के लिए महफूज ठिकाने का इंतजाम किया हुआ है। मैं जो कह रहा हूं वो समझ, मैं तेरे फायदे की बात कर रहा हूं। मुझ पर भरोसा नहीं है तुझे? जिरगे के बाद तुम्हें यहाँ से भगा दिया, तुम्हें यकीन दिलाया कि तुम महफूज हो। तुम्हें पता भी है सरबुलंद खान के आदमी तुम तक पहुँच गए थे। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम वहाँ से निकल आए, वरना चाचा की इंतकाम की आग में तुम अपनी जान गंवा बैठते। तो मेरे सामने की बात है, पहले तुम्हें शेरदिल खान के कत्ल के लिए उकसाया और फिर तुम्हें कसूरवार ठहरा दिया। मजलूम बनकर जिरगे के सामने सवारा की पेशकश की। तुम और मैं उनके लिए महज कठपुतलियां हैं जिन्हें वो अपना बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़रसांगा पुपी हयात खान के निकाह में दे दी थी ना, आज तक अपने मुंह पे लगी उस कालक को हमारे ज़रिए पहुंच रहे हैं। जो ड्रामा सीरियल जंजीरें हैं ये काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। इसमें दिखाते हैं कि बाप अपने बेटे को बोलता है कि आ जाओ, शिकार का मौसम है, हम हिरण का शिकार करने चलते हैं। उसके बाद बोलता है कि मौसम भी सही है और शिकार का मौसम भी अच्छा है। उसके बाद वो बोलता है कि नहीं, मैंने नहीं जाना, मेरा दिल नहीं चाह रहा। उसके बाद वो दोबारा फिर बोलता है कि बेटा चलो, मौसम भी ठीक है और हिरण भी नीचे उतरा हुआ है, हमारा शिकार अच्छा लग जाएगा। तो तुम्हें शिकार का भी बहुत शौक़ है। बेटा बोलता है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा, मुझे नहीं जाना, मैंने किसी और काम के लिए जाना है। उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी। उसके बाद वो बेटा वहाँ से चला जाता है। और दूसरी जानिब जैसे ही राबिया की शादी हो रही होती है, शादी की वजह से वो भी काफ़ी मशहूर होता है। उसके बाद जो शीरी हैं वो उसकी तरफ देख रही होती है। उसके बाद जैसे ही उनका निकाह हो रहा होता है, शीरी ये सब कुछ देखकर हैरान हो रही होती है कि जो एक घर में कर नौकरानी की हैसियत आई सी, आज इस घर की मालकिन बनने जा रही है। उसके बाद वो उसके पास जो उसकी दोस्त है वो भी बैठी होती है, वो भी काफ़ी परेशान होती है कि ये क्या होने वाला है, कि इसकी शादी सरबुलंद से हो रही है। सब ये देखकर परेशान हो रहते हैं और शीरी बोलती है कि ये क्या, मैं नौकरानी हूँ, ये मेरे से ज़्यादा थी और ये सबसे आज सब की उसकी दुल्हन बनने जा रही है। उसके बाद वो बोलती है कि ये कोई मसला नहीं है। और जो उसके बाद राबिया होती है वो परेशान होती है कि मैंने कहाँ जाना था और मैं किसे बंधन में बनने जा रही हूँ। लेकिन जो सब फैसला था उन्होंने यही किया था कि इसकी शादी इसी के साथ होगी जिसके साथ वो रह रही थी। उसके बाद वो भी शादी के लिए ज़िम्मेदार हो जाता है। उसके बाद जो सुराब खान होता है वो भी देख रहा होता है कि जो मैंने फ़ैसला किया था वो सही हो गया, ये दोनों अब इसी बंधन में बन जाएंगे और ये दोनों इसी पे राज़ी हो जाएंगे। उसके बाद वो भी इस पे साइन कर देता है। साइन करने के बाद इन दोनों की आपस में शादी हो जाती है। शादी होने की वजह से ये अब इसी बंदर में बन जाएंगे। और जो उसका जो भाई होता है वो भी काफ़ी परेशान होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, जिसकी वजह से इन दोनों की आपस में शादी हो जाती है। उसके बाद वो उसका जो दूसरा भाई होता है वो सोच रहा होता है कि ये क्या हो गया, कि मैंने किसको मारा है और बेगुनाह मारा है। उसके
उसका वालिद बोलता है कि तुमने अगर मारना ही था तो किसी और को मारते, तुमने सबको बेगुनाह क्यों मार दिया। उसके बाद वो पहाड़ों की तरफ खड़ा सोच रहा होता है कि ये क्या हो गया और क्या होने वाला था। उसके बाद उसकी माँ उनको समझा रही होती है कि बेटा अब तुम दोनों की शादी हो गई है, अब तुमने दोनों ने इकट्ठा रहना है और तुमने एक दूसरे के लिए जीना है। अब तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे और मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। वो इन दोनों को दुआएं दे रही होती है और समझा रही होती है कि अब तुमने किसी की बातों में नहीं आना, तो तुमने ज़िंदगी गुजारनी है। जो कुछ भी पहले हुआ उसको भूल जाओ, अब तुम नए तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारो। उसके बाद ये काफ़ी परेशान होती है और परेशानी की वजह से कुछ भी नहीं कह रही होती और उसकी माँ दोनों को समझा रही होती है कि अब ये तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई है, तुमने ये नहीं देखना कि ये कौन है, कहाँ से आई है, लेकिन इसने तुम्हारी जान बचाई है, ये तुम जानते ही हो। क्योंकि अगर ये तुम्हारी जान ना बचाती तो आज तुम ज़िंदा ना होते। ये इसको समझा रही होती है। उसके बाद ये दोनों को प्यार देती है और दुआएं देती है कि बस तुमने इसी तरह साथ रहना है जिस तरह तुमने पहले एक दूसरे का साथ दिया है। बस अब तुमने किसी की बातों में नहीं आना और ना ही तवज्जो करनी है, बस तुमने ऐसा ही करना है। जो ड्रामा सीरियल जंजीरें हैं ये काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। इसमें दिखाते हैं कि बाप अपने बेटे को बोलता है कि आ जाओ, शिकार का मौसम है, हम हिरण का शिकार करने चलते हैं। उसके बाद बोलता है कि मौसम भी सही है और शिकार का मौसम भी अच्छा है। उसके बाद वो बोलता है कि नहीं, मैंने नहीं जाना, मेरा दिल नहीं चाह रहा। उसके बाद वो दोबारा फिर बोलता है कि बेटा चलो, मौसम भी ठीक है और हिरण भी नीचे उतरा हुआ है, हमारा शिकार अच्छा लग जाएगा। तो तुम्हें शिकार का भी बहुत शौक़ है। बेटा बोलता है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा, मुझे नहीं जाना, मैंने किसी और काम के लिए जाना है। उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी। उसके बाद वो बेटा वहाँ से चला जाता है और दूसरी जानिब जैसे ही राबिया की शादी हो रही होती है, शादी की वजह से वो भी काफ़ी मशहूर होता है। उसके बाद जो शीरी हैं वो उसकी तरफ देख रही होती है। उसके बाद जैसे ही उनका निकाह हो रहा होता है, शीरी ये सब कुछ देखकर हैरान हो रही होती है कि जो एक घर में कर नौकरानी की हैसियत आई सी, आज इस घर की मालकिन बनने जा रही है। उसके बाद वो उसके पास जो उसकी दोस्त है वो भी बैठी होती है, वो भी काफ़ी परेशान होती है कि ये क्या होने वाला है, कि इसकी शादी सरबुलंद से हो रही है। सब ये देखकर परेशान हो रहते हैं और शीरी बोलती है कि ये क्या, मैं नौकरानी हूँ, ये मेरे से ज़्यादा थी और ये सबसे आज सब की उसकी दुल्हन बनने जा रही है। उसके बाद वो बोलती है कि ये कोई मसला नहीं है और जो उसके बाद राबिया होती है वो परेशान होती है कि मैंने कहाँ जाना था और मैं किसे बंधन में बनने जा रही हूँ। लेकिन जो सब फैसला था उन्होंने यही किया था कि इसकी शादी इसी के साथ होगी जिसके साथ वो रह रही थी। उसके बाद वो भी शादी के लिए ज़िम्मेदार हो जाता है। उसके बाद जो सुराब खान होता है वो भी देख रहा होता है कि जो मैंने फ़ैसला किया था वो सही हो गया, ये दोनों अब इसी बंधन में बन जाएंगे और ये दोनों इसी पे राज़ी हो जाएंगे। उसके बाद वो भी इस पे साइन कर देता है। साइन करने के बाद इन दोनों की आपस में शादी हो जाती है। शादी होने की वजह से ये अब इसी बंधन में बन जाएंगे और जो उसका जो भाई होता है वो भी काफ़ी परेशान होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, जिसकी वजह से इन दोनों की आपस में शादी हो जाती है। उसके बाद वो उसका जो दूसरा भाई होता है वो सोच रहा होता है कि ये क्या हो गया, कि मैंने किसको मारा है और बेगुनाह मारा है। उसका वालिद बोलता है कि तुमने अगर मारना ही था तो किसी और को मारते, तुमने सबको बेगुनाह क्यों मार दिया। उसके बाद वो पहाड़ों की तरफ खड़ा सोच रहा होता है कि ये क्या हो गया और क्या होने वाला था। उसके बाद उसकी माँ उनको समझा रही होती है कि बेटा अब तुम दोनों की शादी हो गई है, अब तुमने दोनों ने इकट्ठा रहना है और तुमने एक दूसरे के लिए जीना है। अब तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे और मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। वो इन दोनों को दुआएं दे रही होती है और समझा रही होती है कि अब तुमने किसी की बातों में नहीं आना, तो तुमने ज़िंदगी गुजारनी है। जो कुछ भी पहले हुआ उसको भूल जाओ, अब तुम नए तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारो।
उसके बाद ये काफ़ी परेशान होती है और परेशानी की वजह से कुछ भी नहीं कह रही होती और उसकी माँ दोनों को समझा रही होती है कि अब ये तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई है, तुमने ये नहीं देखना कि ये कौन है, कहाँ से आई है, लेकिन इसने तुम्हारी जान बचाई है, ये तुम जानते ही हो, क्योंकि अगर ये तुम्हारी जान ना बचाती तो आज तुम ज़िंदा ना होते। ये इसको समझा रही होती है। उसके बाद ये दोनों को प्यार देती है और दुआएं देती है कि बस तुमने इसी तरह साथ रहना है जिस तरह तुमने पहले एक दूसरे का साथ दिया है। बस अब तुमने किसी की बातों में नहीं आना और ना ही तवज्जो करनी है, बस तुमने ऐसा ही करना है। जो ड्रामा सीरियल जंजीरें हैं ये काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। इसमें दिखाते हैं कि बाप अपने बेटे को बोलता है कि आ जाओ, शिकार का मौसम है, हम हिरण का शिकार करने चलते हैं। उसके बाद बोलता है कि मौसम भी सही है और शिकार का मौसम भी अच्छा है। उसके बाद वो बोलता है कि नहीं, मैंने नहीं जाना, मेरा दिल नहीं चाह रहा। उसके बाद वो दोबारा फिर बोलता है कि बेटा चलो, मौसम भी ठीक है और हिरन भी नीचे उतरा हुआ है, हमारा शिकार अच्छा लग जाएगा, तो तुम्हें शिकार का भी बहुत शौक़ है। बेटा बोलता है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा, मुझे नहीं जाना, मैंने किसी और काम के लिए जाना है। उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी। उसके बाद वो बेटा वहाँ से चला जाता है और दूसरी जानिब जैसे ही राबिया की शादी हो रही होती है, शादी की वजह से वो भी काफ़ी मशहूर होता है। उसके बाद जो शीरी हैं वो उसकी तरफ देख रही होती है। उसके बाद जैसे ही उनका निकाह हो रहा होता है, शीरी ये सब कुछ देखकर हैरान हो रही होती है कि जो एक घर में कर नौकरानी की हैसियत आई सी, आज इस घर की मालकिन बनने जा रही है। उसके बाद वो उसके पास जो उसकी दोस्त है वो भी बैठी होती है, वो भी काफ़ी परेशान होती है कि ये क्या होने वाला है, कि इसकी शादी सरबुलंद से हो रही है। सब ये देखकर परेशान हो रहते हैं और शीरी बोलती है कि ये क्या, मैं नौकरानी हूँ, ये मेरे से ज़्यादा थी और ये सबसे आज सब की उसकी दुल्हन बनने जा रही है। उसके बाद वो बोलती है कि ये कोई मसला नहीं है और जो उसके बाद राबिया होती है वो परेशान होती है कि मैंने कहाँ जाना था और मैं किसे बंधन में बनने जा रही हूँ। लेकिन जो सब फैसला था उन्होंने यही किया था कि इसकी शादी इसी के साथ होगी जिसके साथ वो रह रही थी। उसके बाद वो भी शादी के लिए ज़िम्मेदार हो जाता है। उसके बाद जो सुराब खान होता है वो भी देख रहा होता है कि जो मैंने फ़ैसला किया था वो सही हो गया, ये दोनों अब इसी बंधन में बन जाएंगे और ये दोनों इसी पे राज़ी हो जाएंगे। उसके बाद वो भी इस पे साइन कर देता है। साइन करने के बाद इन दोनों की आपस में शादी हो जाती है। शादी होने की वजह से ये अब इसी बंदर में बन जाएंगे और जो उसका जो भाई होता है वो भी काफ़ी परेशान होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, जिसकी वजह से इन दोनों की आपस में शादी हो जाती है। उसके बाद वो उसका जो दूसरा भाई होता है वो सोच रहा होता है कि ये क्या हो गया कि मैंने किसको मारा है और बेगुनाह मारा है। उसका वालिद बोलता है कि तुमने अगर मारना ही था तो किसी और को मारते, तुमने सबको बेगुनाह क्यों मार दिया। उसके बाद वो पहाड़ों की तरफ खड़ा सोच रहा होता है कि ये क्या हो गया और क्या होने वाला था। उसके बाद उसकी माँ उनको समझा रही होती है कि बेटा अब तुम दोनों की शादी हो गई है, अब तुमने दोनों ने इकट्ठा रहना है और तुमने एक दूसरे के लिए जीना है। अब तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे और मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। वो इन दोनों को दुआएं दे रही होती है और समझा रही होती है कि अब तुमने किसी की बातों में नहीं आना और तुमने ज़िंदगी गुजारनी है। जो कुछ भी पहले हुआ उसको भूल जाओ, अब तुम नए तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारो। उसके बाद ये काफ़ी परेशान होती है और परेशानी की वजह से कुछ भी नहीं कह रही होती और उसकी माँ दोनों को समझा रही होती है कि अब ये तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई है, तुमने ये नहीं देखना कि ये कौन है, कहाँ से आई है, लेकिन इसने तुम्हारी जान बचाई है, ये तुम जानते ही हो, क्योंकि अगर ये तुम्हारी जान ना बचाती तो आज तुम ज़िंदा ना होते। ये इसको समझा रही होती है। उसके बाद ये दोनों को प्यार देती है और दुआएं देती है कि बस तुमने इसी तरह साथ रहना है जिस तरह तुमने पहले एक दूसरे का साथ दिया है। बस अब तुमने किसी की बातों में नहीं आना और ना ही तवज्जो करनी है, बस तुमने ऐसा ही करना है। जो ड्रामा सीरियल जंजीरें हैं ये काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। इसमें दिखाते हैं कि
कि बाप अपने बेटे को बोलता है कि आ जाओ शिकार का मौसम है, हम हिरण का शिकार करने चलते हैं। उसके बाद बोलता है कि मौसम भी सही है और शिकार का मौसम भी अच्छा है। उसके बाद वो बोलता है कि नहीं, मैंने नहीं जाना, मेरा दिल नहीं चाह रहा। उसके बाद वो दोबारा फिर बोलता है कि बेटा चलो, मौसम भी ठीक है और हिरण भी नीचे उतरा हुआ है, हमारा शिकार अच्छा लग जाएगा। तो तुम्हें शिकार का भी बहुत शौक़ है। बेटा बोलता है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा, मुझे नहीं जाना, मैंने किसी और काम के लिए जाना है। उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी। उसके बाद वो बेटा वहाँ से चला जाता है। और दूसरी जानिब जैसे ही राबिया की शादी हो रही होती है, शादी की वजह से वो भी काफ़ी मशहूर होता है। उसके बाद जो शीरी हैं वो उसकी तरफ देख रही होती है। उसके बाद जैसे ही उनका निकाह हो रहा होता है, शीरी ये सब कुछ देखकर हैरान हो रही होती है कि जो एक घर में कर नौकरानी की हैसियत आई सी, आज इस घर की मालकिन बनने जा रही है। उसके बाद वो जो उसके पास जो उसकी दोस्त है वो भी बैठी होती है, वो भी काफ़ी परेशान होती है कि ये क्या होने वाला है, कि इसकी शादी सरबुलंद से हो रही है। सब ये देखकर परेशान हो रहते हैं। और शीरी बोलती है कि ये क्या, मैं नौकरानी हूँ, ये मेरे से ज़्यादा थी और ये सबसे आज सब की उसकी दुल्हन बनने जा रही है। उसके बाद वो बोलती है कि ये कोई मसला नहीं है। और जो उसके बाद राबिया होती है वो परेशान होती है कि मैंने कहाँ जाना था और मैं किसे बंधन में बनने जा रही हूँ। लेकिन जो सब फैसला था उन्होंने यही किया था कि इसकी शादी इसी के साथ होगी जिसके साथ वो रह रही थी। उसके बाद वो भी शादी के लिए ज़िम्मेदार हो जाता है। उसके बाद जो सुराब खान होता है वो भी देख रहा होता है कि जो मैंने फ़ैसला किया था वो सही हो गया, ये दोनों अब इसी बंधन में बन जाएंगे और ये दोनों इसी पे राज़ी हो जाएंगे। उसके बाद वो भी इस पे साइन कर देता है। साइन करने के बाद इन दोनों की आपस में शादी हो जाती है। शादी होने की वजह से ये अब इसी बंदर में बन जाएंगे। और जो उसका जो भाई होता है वो भी काफ़ी परेशान होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, जिसकी वजह से इन दोनों की आपस में शादी हो जाती है। उसके बाद वो उसका जो दूसरा भाई होता है वो सोच रहा होता है कि ये क्या हो गया, कि मैंने किसको मारा है और बेगुनाह मारा है। उसका वालिद बोलता है कि तुमने अगर मारना ही था तो किसी और को मारते, तुमने सबको बेगुनाह क्यों मार दिया। उसके बाद वो पहाड़ों की तरफ खड़ा सोच रहा होता है कि ये क्या हो गया और क्या होने वाला था। उसके बाद उसकी माँ उनको समझा रही होती है कि बेटा अब तुम दोनों की शादी हो गई है, अब तुमने दोनों ने इकट्ठा रहना है और तुमने एक दूसरे के लिए जीना है। अब तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे और मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। वो इन दोनों को दुआएं दे रही होती है और समझा रही होती है कि अब तुमने किसी की बातों में नहीं आना और तुमने ज़िंदगी गुजारनी है। जो कुछ भी पहले हुआ उसको भूल जाओ, अब तुम नए तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारो। उसके बाद ये काफ़ी परेशान होती है और परेशानी की वजह से कुछ भी नहीं कह रही होती और उसकी माँ दोनों को समझा रही होती है कि अब ये तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई है, तुमने ये नहीं देखना कि ये कौन है, कहाँ से आई है, लेकिन इसने तुम्हारी जान बचाई है, ये तुम जानते ही हो। क्योंकि अगर ये तुम्हारी जान ना बचाती तो आज तुम ज़िंदा ना होते। ये इसको समझा रही होती है। उसके बाद ये दोनों को प्यार देती है और दुआएं देती है कि बस तुमने इसी तरह साथ रहना है जिस तरह तुमने पहले एक दूसरे का साथ दिया है। बस अब तुमने किसी की बातों में नहीं आना और ना ही तवज्जो करनी है, बस तुमने ऐसा ही करना है। जो ड्रामा सीरियल जंजीरें हैं ये काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। इसमें दिखाते हैं कि बाप अपने बेटे को बोलता है कि आ जाओ शिकार का मौसम है, हम हिरण का शिकार करने चलते हैं। उसके बाद बोलता है कि मौसम भी सही है और शिकार का मौसम भी अच्छा है। उसके बाद वो बोलता है कि नहीं, मैंने नहीं जाना, मेरा दिल नहीं चाह रहा। उसके बाद वो दोबारा फिर बोलता है कि बेटा चलो, मौसम भी ठीक है और हिरण भी नीचे उतरा हुआ है, हमारा शिकार अच्छा लग जाएगा। तो तुम्हें शिकार का भी बहुत शौक़ है। बेटा बोलता है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा, मुझे नहीं जाना, मैंने किसी और काम के लिए जाना है। उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी। उसके बाद वो बेटा वहाँ से चला जाता है। और दूसरी जानिब जैसे ही राबिया की शादी हो रही होती है, शादी की वजह से वो भी काफ़ी मशहूर होता है। उसके बाद जो शीरी हैं वो उसकी तरफ देख रही होती है।
उसके बाद जैसे ही उनका निकाह हो रहा होता है, शीरीन ये सब कुछ देखकर हैरान हो रही होती है कि जो एक घर में कर नौकरानी की हैसियत आई सी, आज इस घर की मालकिन बनने जा रही है। उसके बाद वो जो उसके पास जो उसकी दोस्त है वो भी बैठी होती है, वो भी काफ़ी परेशान होती है कि ये क्या होने वाला है, कि इसकी शादी सरबुलंद से हो रही है। सब ये देखकर परेशान हो रहते हैं और शीरी बोलती है कि ये क्या, मैं नौकरानी हूँ, ये मेरे से ज़्यादा थी और ये सबसे आज सब की उसकी दुल्हन बनने जा रही है। उसके बाद वो बोलती है कि ये कोई मसला नहीं है, और जो उसके बाद राबे होती है वो परेशान होती है कि मैंने कहाँ जाना था और मैं किसे बंधन में बनने जा रही हूँ। लेकिन जो सब फैसला था उन्होंने यही किया था कि इसकी शादी इसी के साथ होगी जिसके साथ वो रह रही थी। उसके बाद वो भी शादी के लिए ज़िम्मेदार हो जाता है। उसके बाद जो सुराब खान होता है वो भी देख रहा होता है कि जो मैंने फ़ैसला किया था वो सही हो गया, ये दोनों अब इसी बंधन में बन जाएंगे और ये दोनों इसी पे राज़ी हो जाएंगे। उसके बाद वो भी इस पे साइन कर देता है। साइन करने के बाद इन दोनों की आपस में शादी हो जाती है। शादी होने की वजह से ये अब इसी बंदर में बन जाएंगे और जो उसका जो भाई होता है वो भी काफ़ी परेशान होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, जिसकी वजह से इन दोनों की आपस में शादी हो जाती है। उसके बाद वो उसका जो दूसरा भाई होता है वो सोच रहा होता है कि ये क्या हो गया कि मैंने किसको मारा है और बेगुनाह मारा है। उसका वालिद बोलता है कि तुमने अगर मारना ही था तो किसी और को मारते, तुमने सबको बेगुनाह क्यों मार दिया। उसके बाद वो पहाड़ों की तरफ खड़ा सोच रहा होता है कि ये क्या हो गया और क्या होने वाला था। उसके बाद उसकी माँ उनको समझा रही होती है कि बेटा अब तुम दोनों की शादी हो गई है, अब तुमने दोनों ने इकट्ठा रहना है और तुमने एक दूसरे के लिए जीना है। अब तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे और मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। वो इन दोनों को दुआएं दे रही होती है और समझा रही होती है कि अब तुमने किसी की बातों में नहीं आना, तो तुमने ज़िंदगी गुजारनी है। जो कुछ भी पहले हुआ उसको भूल जाओ, अब तुम नए तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारो। उसके बाद ये काफ़ी परेशान होती है और परेशानी की वजह से कुछ भी नहीं कह रही होती और उसकी माँ दोनों को समझा रही होती है कि अब ये तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई है, तुमने ये नहीं देखना कि ये कौन है, कहाँ से आई है, लेकिन इसने तुम्हारी जान बचाई है, ये तुम जानते ही हो। क्योंकि अगर ये तुम्हारी जान ना बचाती तो आज तुम ज़िंदा ना होते। ये इसको समझा रही होती है। उसके बाद ये दोनों को प्यार देती है और दुआएं देती है कि बस तुमने इसी तरह साथ रहना है जिस तरह तुमने पहले एक दूसरे का साथ दिया है। बस अब तुमने किसी की बातों में नहीं आना और ना ही तवज्जो करनी है, बस तुमने ऐसा ही करना है। जो ड्रामा सीरियल जंजीरें हैं ये काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। इसमें दिखाते हैं कि बाप अपने बेटे को बोलता है कि आ जाओ, शिकार का मौसम है, हम हिरण का शिकार करने चलते हैं। उसके बाद बोलता है कि मौसम भी सही है और शिकार का मौसम भी अच्छा है। उसके बाद वो बोलता है कि नहीं, मैंने नहीं जाना, मेरा दिल नहीं चाह रहा। उसके बाद वो दोबारा फिर बोलता है कि बेटा चलो, मौसम भी ठीक है और हिरन भी नीचे उतरा हुआ है, हमारा शिकार अच्छा लग जाएगा। तो तुम्हें शिकार का भी बहुत शौक़ है। बेटा बोलता है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा, मुझे नहीं जाना, मैंने किसी और काम के लिए जाना है। उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी। उसके बाद वो बेटा वहाँ से चला जाता है और दूसरी जानिब जैसे ही राबिया की शादी हो रही होती है, शादी की वजह से वो भी काफ़ी मशहूर होता है। उसके बाद जो शीरी हैं वो उसकी तरफ देख रही होती है। उसके बाद जैसे ही उनका निकाह हो रहा होता है, शीरी ये सब कुछ देखकर हैरान हो रही होती है कि जो एक घर में कर नौकरानी की हैसियत आई सी, आज इस घर की मालकिन बनने जा रही है। उसके बाद वो जो उसके पास जो उसकी दोस्त है वो भी बैठी होती है, वो भी काफ़ी परेशान होती है कि ये क्या होने वाला है, कि इसकी शादी सरबुलंद से हो रही है। सब ये देखकर परेशान हो रहते हैं और शीरी बोलती है कि ये क्या, मैं नौकरानी हूँ, ये मेरे से ज़्यादा थी और ये सबसे आज सब की उसकी दुल्हन बनने जा रही है। उसके बाद वो बोलती है कि ये कोई मसला नहीं है और जो उसके बाद राबे होती है वो परेशान होती है कि मैंने कहाँ जाना था और मैं किसे बंधन में बनने जा रही हूँ। लेकिन जो सब फैसला था उन्होंने यही किया था कि इसकी शादी इसी के साथ होगी जिसके साथ वो रह रही थी। उसके बाद
वो भी शादी के लिए ज़िम्मेदार हो जाता है। उसके बाद जो सुराब खान होता है वो भी देख रहा होता है कि जो मैंने फ़ैसला किया था वो सही हो गया। ये दोनों अब इसी बंधन में बन जाएंगे और ये दोनों इसी पे राज़ी हो जाएंगे। उसके बाद वो भी इस पे साइन कर देता है। साइन करने के बाद इन दोनों की आपस में शादी हो जाती है। शादी होने की वजह से ये अब इसी बंधन में बन जाएंगे और जिसका जो भाई होता है वो भी काफ़ी परेशान होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, जिसकी वजह से इन दोनों की आपस में शादी हो जाती है। उसके बाद वो उसका जो दूसरा भाई होता है वो सोच रहा होता है कि ये क्या हो गया कि मैंने किसको मारा है और बेगुनाह मारा है। उसका वालिद बोलता है कि तुमने अगर मारना ही था तो किसी और को मारते, तुमने सबको बेगुनाह क्यों मार दिया। उसके बाद वो पहाड़ों की तरफ खड़ा सोच रहा होता है कि ये क्या हो गया और क्या होने वाला था। उसके बाद उसकी माँ उनको समझा रही होती है कि बेटा अब तुम दोनों की शादी हो गई है, अब तुमने दोनों ने इकट्ठा रहना है और तुमने एक दूसरे के लिए जीना है। अब तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे और मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। वो इन दोनों को दुआएं दे रही होती है और समझा रही होती है कि अब तुमने किसी की बातों में नहीं आना और तुमने ज़िंदगी गुजारनी है। जो कुछ भी पहले हुआ उसको भूल जाओ, अब तुम नए तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारो। उसके बाद ये काफ़ी परेशान होती है और परेशानी की वजह से कुछ भी नहीं कह रही होती और उसकी माँ दोनों को समझा रही होती है कि अब ये तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई है। तुमने ये नहीं देखना कि ये कौन है, कहाँ से आई है, लेकिन इसने तुम्हारी जान बचाई है, ये तुम जानते ही हो। क्योंकि अगर ये तुम्हारी जान ना बचाती तो आज तुम ज़िंदा ना होते। ये इसको समझा रही होती है। उसके बाद ये दोनों को प्यार देती है और दुआएं देती है कि बस तुमने इसी तरह साथ रहना है जिस तरह तुमने पहले एक दूसरे का साथ दिया है। बस अब तुमने किसी की बातों में नहीं आना और ना ही तवज्जो करनी है, बस तुमने ऐसा ही करना है। जो ड्रामा सीरियल जंजीरें हैं ये काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। इसमें दिखाते हैं कि बाप अपने बेटे को बोलता है कि आ जाओ, शिकार का मौसम है, हम हिरण का शिकार करने चलते हैं। उसके बाद बोलता है कि मौसम भी सही है और शिकार का मौसम भी अच्छा है। उसके बाद वो बोलता है कि नहीं, मैंने नहीं जाना, मेरा दिल नहीं चाह रहा। उसके बाद वो दोबारा फिर बोलता है कि बेटा चलो, मौसम भी ठीक है और हिरन भी नीचे उतरा हुआ है, हमारा शिकार अच्छा लग जाएगा। तो तुम्हें शिकार का भी बहुत शौक़ है। बेटा बोलता है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा, मुझे नहीं जाना, मैंने किसी और काम के लिए जाना है। उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी। उसके बाद वो बेटा वहाँ से चला जाता है और दूसरी जानिब जैसे ही राबिया की शादी हो रही होती है, शादी की वजह से वो भी काफ़ी मशहूर होता है। उसके बाद जो शीरी हैं वो उसकी तरफ देख रही होती है। उसके बाद जैसे ही उनका निकाह हो रहा होता है, शीरी ये सब कुछ देखकर हैरान हो रही होती है कि जो एक घर में कर नौकरानी की हैसियत आई सी, आज इस घर की मालकिन बनने जा रही है। उसके बाद वो उसके पास जो उसकी दोस्त है वो भी बैठी होती है। वो भी काफ़ी परेशान होती है कि ये क्या होने वाला है कि इसकी शादी सरबुलंद से हो रही है। सब ये देखकर परेशान हो रहते हैं और शीरी बोलती है कि ये क्या, मैं नौकरानी हूँ, ये मेरे से ज़्यादा थी और ये सबसे आज सब की उसकी दुल्हन बनने जा रही है। उसके बाद वो बोलती है कि ये कोई मसला नहीं है और जो उसके बाद राबिया होती है वो परेशान होती है कि मैंने कहाँ जाना था और मैं किसे बंधन में बनने जा रही हूँ। लेकिन जो सब फैसला था उन्होंने यही किया था कि इसकी शादी इसी के साथ होगी जिसके साथ वो रह रही थी। उसके बाद वो भी शादी के लिए ज़िम्मेदार हो जाता है। उसके बाद जो सुराब खान होता है वो भी देख रहा होता है कि जो मैंने फ़ैसला किया था वो सही हो गया। ये दोनों अब इसी बंधन में बन जाएंगे और ये दोनों इसी पे राज़ी हो जाएंगे। उसके बाद वो भी इस पे साइन कर देता है। साइन करने के बाद इन दोनों की आपस में शादी हो जाती है। शादी होने की वजह से ये अब इसी बंधन में बन जाएंगे और जिसका जो भाई होता है वो भी काफ़ी परेशान होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, जिसकी वजह से इन दोनों की आपस में शादी हो जाती है। उसके बाद वो उसका जो दूसरा भाई होता है वो सोच रहा होता है कि ये क्या हो गया कि मैंने किसको मारा है और बेगुनाह मारा है। उसका वालिद बोलता है कि तुमने अगर मारना ही था तो किसी और को मारते, तुमने सबको बेगुनाह क्यों मार दिया। उसके बाद वो पहाड़ों की तरफ खड़ा सोच रहा होता है कि ये क्या हो गया और क्या होने वाला था।
उसके बाद उसकी माँ उनको समझा रही होती है कि बेटा अब तुम दोनों की शादी हो गई है, अब तुमने दोनों ने इकट्ठा रहना है और तुमने एक दूसरे के लिए जीना है। अब तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे और मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। वो इन दोनों को दुआएं दे रही होती है और समझा रही होती है कि अब तुमने किसी की बातों में नहीं आना और तुमने ज़िंदगी गुजारनी है। जो कुछ भी पहले हुआ उसको भूल जाओ, अब तुम नए तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारो। उसके बाद ये काफ़ी परेशान होती है और परेशानी की वजह से कुछ भी नहीं कह रही होती और उसकी माँ दोनों को समझा रही होती है कि अब ये तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई है, तुमने ये नहीं देखना कि ये कौन है, कहाँ से आई है, लेकिन इसने तुम्हारी जान बचाई है, ये तुम जानते ही हो। क्योंकि अगर ये तुम्हारी जान ना बचाती तो आज तुम ज़िंदा ना होते। ये इसको समझा रही होती है। उसके बाद ये दोनों को प्यार देती है और दुआएं देती है कि बस तुमने इसी तरह साथ रहना है जिस तरह तुमने पहले एक दूसरे का साथ दिया है। बस अब तुमने किसी की बातों में नहीं आना और ना ही तवज्जो करनी है, बस तुमने ऐसा ही करना है। जो ड्रामा सीरियल जंजीरें हैं ये काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। इसमें दिखाते हैं कि बाप अपने बेटे को बोलता है कि आ जाओ, शिकार का मौसम है, हम हिरण का शिकार करने चलते हैं। उसके बाद बोलता है कि मौसम भी सही है और शिकार का मौसम भी अच्छा है। उसके बाद वो बोलता है कि नहीं, मैंने नहीं जाना, मेरा दिल नहीं चाह रहा। उसके बाद वो दोबारा फिर बोलता है कि बेटा चलो, मौसम भी ठीक है और हिरण भी नीचे उतरा हुआ है, हमारा शिकार अच्छा लग जाएगा। तो तुम्हें शिकार का भी बहुत शौक़ है। बेटा बोलता है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा, मुझे नहीं जाना, मैंने किसी और काम के लिए जाना है। उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी। उसके बाद वो बेटा वहाँ से चला जाता है और दूसरी जानिब जैसे ही राबिया की शादी हो रही होती है, शादी की वजह से वो भी काफ़ी मशहूर होता है। उसके बाद जो शीरी हैं वो उसकी तरफ देख रही होती है। उसके बाद जैसे ही उनका निकाह हो रहा होता है, शीरी ये सब कुछ देखकर हैरान हो रही होती है कि जो एक घर में कर नौकरानी की हैसियत आई सी, आज इस घर की मालकिन बनने जा रही है। उसके बाद वो उसके पास जो उसकी दोस्त है वो भी बैठी होती है, वो भी काफ़ी परेशान होती है कि ये क्या होने वाला है, कि इसकी शादी सरबुलंद से हो रही है। सब ये देखकर परेशान हो रहते हैं और शीरी बोलती है कि ये क्या, मैं नौकरानी हूँ, ये मेरे से ज़्यादा थी और ये सबसे आज सब की उसकी दुल्हन बनने जा रही है। उसके बाद वो बोलती है कि ये कोई मसला नहीं है और जो उसके बाद राबिया होती है वो परेशान होती है कि मैंने कहाँ जाना था और मैं किसे बंधन में बनने जा रही हूँ। लेकिन जो सब फैसला था उन्होंने यही किया था कि इसकी शादी इसी के साथ होगी जिसके साथ वो रह रही थी। उसके बाद वो भी शादी के लिए रज़ीमंद हो जाता है। उसके बाद जो सुराब खान होता है वो भी देख रहा होता है कि जो मैंने फ़ैसला किया था वो सही हो गया, ये दोनों अब इसी बंधन में बन जाएंगे और ये दोनों इसी पे राज़ी हो जाएंगे। उसके बाद वो भी इस पे साइन कर देता है। साइन करने के बाद इन दोनों की आपस में शादी हो जाती है। शादी होने की वजह से ये अब इसी बंदर में बन जाएंगे और जिसका जो भाई होता है वो भी काफ़ी परेशान होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, जिसकी वजह से इन दोनों की आपस में शादी हो जाती है। उसके बाद वो उसका जो दूसरा भाई होता है वो सोच रहा होता है कि ये क्या हो गया कि मैंने किसको मारा है और बेगुनाह मारा है। उसका वालिद बोलता है कि तुमने अगर मारना ही था तो किसी और को मारते, तुमने सबको बेगुनाह क्यों मार दिया। उसके बाद वो पहाड़ों की तरफ खड़ा सोच रहा होता है कि ये क्या हो गया और क्या होने वाला था। उसके बाद उसकी माँ उनको समझा रही होती है कि बेटा अब तुम दोनों की शादी हो गई है, अब तुमने